वेलकम बैक। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां तक पहुंची थी और उसके आगे देखते हैं कि क्या हुआ। लोग तो ये सुनकर हैरान रह गए, इतना छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन उन्हें इसका जवाब मिल गया। उनकी समझ में ये बात आ गई कि ये वाकई अल्लाह ताला का कोई कमाल है, इसीलिए तो इतना छोटा सा बच्चा बोल रहा है। इसलिए वो जो हज़रत मरियम पर बातें करने के लिए आए थे और हैरान हो रहे थे कि ये क्या हुआ, उन सब की ज़बान बंद हो गई और उन्हें यकीन हो गया कि हज़रत मरियम बहुत नेक खातून हैं, बहुत पाकबाज खातून हैं और उनको ये बच्चा अल्लाह ताला ने दिया है। इसलिए वो लोग बिल्कुल खामोश हो गए। और बच्चों, आपको मालूम है कि ये छोटा सा बच्चा बड़े होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बने, जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे और जिन पर अल्लाह ताला की किताब इंजील नाजिल हुई। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने तमाम औरतों में से, तमाम कौमों की तमाम औरतों में से हज़रत मरियम को मुंतखब किया। किस चीज़ के लिए मुंतखब किया? हज़रत ईसा की माँ होने के लिए। तो बच्चों, ये थी कहानी हज़रत मरियम और उनके बेटे हज़रत ईसा की। कहानी आपने सुनी। अब आप लोग यकीनन पूछेंगे सवालात, लेकिन उससे पहले दो आसान से सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं और आप फ़ौरन दे दीजिएगा उसके जवाबात। पहला सवाल ये है कि फ़रिश्ते ने हज़रत मरियम को क्या खुशखबरी दी थी? फ़रिश्ते ने हज़रत मरियम को क्या खुशखबरी दी थी? और दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ने हज़रत मरियम की नेक होने का सबूत कैसे दिया? अल्लाह ने हज़रत मरियम के नेक होने का सबूत कैसे दिया? दो आसान से सवाल, फ़ौरन जवाब आपने देने हैं, लेकिन ज़रा ठहर जाइए, पहले हम इनसे सवालात पूछ लें, फिर हम आपके जवाबात लेते हैं। जी बच्चों, किसी को कोई सवाल पूछना है? जी। क्या हमें तौरात, इंजील और ज़बूर पे लिखी बातों का यकीन करना चाहिए? हाँ बच्चों, ये सवाल तो जहन में लोगों के आता है और बच्चों के तो ज़रूर आता है कि जब आसमानी किताबें 4 हैं तो क्या हमें चारों किताबों का यकीन करना चाहिए? बच्चों, असल बात यह है कि कुरान मजीद वो वाहिद इल्हामी या आसमानी किताब है जो आज तक अपनी असल हालत में है। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ उसमें लिखा है वही उसमें मौजूद है और हमेशा रहेगा। क़यामत तक उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली है। लेकिन जो बाकी 3 आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील और ज़बूर, उसमें चूँकि लोगों ने तब्दीलियाँ कर ली हैं, वक्त के साथ साथ उसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो उन किताबों के लिखे हुए पर अब हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो अल्लाह ताला का लिखा हुआ मौजूद नहीं है, उसमें लोगों ने अपनी तब्दीलियाँ भी कर ली हैं। तो इसलिए हमें यकीन कुरान मजीद पे करना है कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सच है और उस पर अमल करना है। फरिश्ता किसे कहते हैं? फ़रिश्ता किसे कहते हैं बेटा? फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया में पैगंबरों तक लेकर आते हैं। अल्लाह ताला के बहुत सारे काम अंजाम देते हैं, जो दुनिया में होते हैं काम, वो सब फ़रिश्ते कर रहे होते हैं। किसी फ़रिश्ते का काम बारिश बरसाना है, किसी फ़रिश्ते का काम वही लाना है, किसी फ़रिश्ते का काम रूह कब्ज़ करना है। इस तरह मुख्तलिफ़ काम हैं जो मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने दे रखे हैं। जी बच्चों। जैसे कि हज़रत मरियम को उनके वालिदैन ने अल्लाह की उसके लिए इबादत के लिए वक्फ़ कर दिया था, वैसे हज़रत मरियम ने भी क्या हज़रत ईसा को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ कर दिया? असल में देखिए, हज़रत मरियम ने जैसे परवरिश की हज़रत ईसा की, और हज़रत ईसा ने तो बचपन में ही बता दिया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, तो यानी वो तो जब पैदा हुए तभी वो अल्लाह के पैगंबर थे। इसलिए उनकी सारी उम्र अल्लाह ताला की इबादत करते और उनकी तालीम दूसरों तक पहुँचाते हुए गुजरी। मरियम तो बहुत नेक खातून थी और बहुत अच्छी थी, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, तो उनकी बातों पे किसी ने यकीन क्यों नहीं किया? उन्हें चुप कराना क्यों पड़ा? असल में होता ये है कि बहुत सारी बातें हमें यकीन भी आ रही होती हैं, लेकिन हम फिर भी वो इतनी अक्ल से बाहर होती हैं कि हम उस पर हैरान रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उस हैरत में जब हम परेशान हो रहे होते हैं तो हमें शैतान बहका देता है और हमें कहता है कि तुम ये सवाल करो, तुम इस बात पे यकीन नहीं करो। बच्चों, हम जानते हैं ना कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनका लक़ब सादिक़ और अमीन था, उन्होंने भी जब ये इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, सिर्फ़ उसकी इबादत करो, तो लोगों ने उनकी बात का यकीन भी नहीं किया था। इसलिए कि उस वक्त शैतान उन्हें बहका देता है और वो यकीन करने को तैयार नहीं होते हैं। तो हज़रत मरियम के साथ भी यही हुआ कि वो बहुत नेक खातून थी और सबको मालूम था कि वो नेक हैं, लेकिन उस वक्त चूँकि वो बच्चा एकदम सामने आ गया तो वो हैरान हुए और उस हैरत में उन्होंने ये सोचा कि ज़रूर पूछना चाहिए कि ये बच्चा कहाँ से आया।
جی حضرت مریم کیوں ڈر رہی تھی اپنے بچے کو دکھانے کی؟ وہ اس لیے ڈر رہی تھیں کہ حضرت مریم کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی اور حضرت مریم کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ جب میں یہ لے کے جاؤں گی تو سب پوچھیں گے کہ یہ بچہ تم کہاں سے لے کے آئی ہو اور اس کا باپ کون ہے، تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، تو وہ اس لیے پریشان ہو رہی تھیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اپنی گواہی خود دیں گے۔ جی بچوں، تو یہاں ہو گئے سوالات اور اب آپ کے جوابات کی باری ہے۔ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ فرشتے نے حضرت مریم کو کیا خوشخبری سنائی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نیک لڑکے کی خوشخبری سنائی تھی حضرت مریم کو فرشتے نے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ نے حضرت مریم کی نیکی کا ثبوت کیسے دیا، تو ان کے نیک ہونے کا ثبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بول کر دیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بچوں، اب اس کہانی کے لیسن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا بھی ہے اور ان کے اوپر مہربانی بھی کرتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اگر ہم پہ کوئی پریشانی بھی آئے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیں اس پریشانی سے نکال لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید بہت غور سے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہم اور آپ سنتے ہیں وہ کتنی غلط ہیں اور اصل میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ تو بچوں، اس لیسن کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت اسی چینل پر، تو رہیے گا ہمارے ساتھ کل پھر۔ تب تک ہم بری حسیب کو اجازت، اللہ حافظ۔